अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 का हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसके सारे पार्ट किए थे, एक दो पार्ट मैंने छोड़ा था। होपफुली वो आपसे हो गया होगा। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉन्जुगेट। ये 3 प्लस √7, तो इसका हमें क्या मालूम करना है? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट बेसिकली क्या है? जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जहाँ हमने रैशनलाइज सीखा था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसमें भी हम साइन चेंज करते थे। जब डिनोमिनेटर के में जो वैल्यूज थी, टू वैल्यूज के दरमियान प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। इसी तरह ये जो कॉन्जुगेट है 3 प्लस √7, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा? -7। जस्ट आपने साइन चेंज करना है, सेंटर वाली वैल्यू का या स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है 4 माइनस √5, तो आप लिखेंगे इसका 4 प्लस √5। इसी तरह सारे पार्ट ऐसे हैं। ये 7 वाला पार्ट देख लें, 7 माइनस √6 है, तो ये आ जाएगा 7 प्लस √6। इसी तरह 8 वाले पार्ट में है 9 प्लस √2, तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा 9 माइनस √2। ये था क्वेश्चन नंबर 2, एक ऑब्जेक्टिव टाइप था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट है x इक्वल 2 माइनस √3। हमने क्या मालूम करना है? 1/x। ठीक है, देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे होता है 1। हमने पढ़ा था रैशनल, जो है रैशनल की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर। ये भी एक रैशनल नंबर है, इसके नीचे 1 है। हम इसका लेते हैं रेसिप्रोकल। एक रेसिप्रोकल 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे, इधर 1 ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस √3 नीचे आ जाएगा। फिर कल की तरह वाला क्वेश्चन बन गया हमारा। ये देखें, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो इस स्क्वायर रूट को हम खत्म करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। जैसा कि आज हमने पढ़ा, ये कॉन्जुगेट समझे, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया है। 2 माइनस √3 है, तो हम 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 प्लस √3 से डिवाइड करेंगे। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर आएगा 2 प्लस √3। नीचे फार्मूला बन गया है -3 a प्लस 3, क्या आ जाएगा? a² माइनस b²। 1/x इक्वल 2 प्लस √3 होगा। फिर 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? 4। स्क्वायर उससे कट के क्या आ जाएगा? 3। 2 प्लस √3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 2 प्लस √3। देखिए उसमें एक तो रैशनलाइज हमने कर दिया, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे स्क्वायर रूट था, वो हमने स्क्वायर रूट खत्म किया, रैशनलाइज भी हो गया, और 1/x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। इसी तरह जो है इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, सेम यही 1/x उसमें हमने फाइंड आउट करना है। मैं आपको करके देखता हूँ इसका थर्ड वाला। अच्छा, थर्ड वाले पार्ट में उसने वैल्यू दी है x इक्वल √3 प्लस 2। हो गया, तो फाइंड हमने क्या करना है? x प्लस 1/x। अच्छा, जो चीज़ फाइंड करनी है आप उससे देखें। फाइंड में पहले क्या आया हुआ है? x तो ऑलरेडी हमारे पास है, और अब हम क्या पहले फाइंड आउट करेंगे? 1/x। जब हम 1/x फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अच्छा जी, 1/x निकालने के लिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, एंड एवरी नंबर इज अ रैशनल नंबर, हमने डेफिनेशन पढ़ा था। तो यहाँ पे आएगा टेक रेसिप्रोकल। तो जब रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर, ऊपर वाली नीचे, इधर से नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये देखें,
डिनोमिनेटर जो है उसके अंदर स्क्वायर रूट मौजूद है, उस स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 1/x इक्वल ये 1 से मल्टीप्लाई होकर √3 -2 और नीचे फॉर्मूला बन गया प्लस b a - b, तो ये आएगा a² माइनस b²। तो 1/x √3 -2, ये स्क्वायर रूट से कट के क्या आ जाएगा 3 -4 √3 -2, 3 में से 4 माइनस करेंगे -1, और नीचे अगर माइनस है तो ऊपर दोनों के साइड क्या हो जाएंगे चेंज, -√3 और +2। देखिए जी हमने x फाइंड आउट कर लिया और 1/x भी फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमने क्या फाइंड करना था x + 1/x, तो ठीक है इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं x + 1/x। पहले क्या लिखा हुआ x, हम x की वैल्यू लिखेंगे √3 + 2, 1/x की वैल्यू क्या है -√3 + 2, ये √3 + 2 प्लस माइनस माइनस √3 + 2, ये माइनस ये प्लस कट हो गया, 2 में 2 ऐड करें तो 4 आ गया। ये था हमारे पास x + 1/x की वैल्यू। इस तरह जी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। फल मैंने किया है तो आपके लिए छोड़ दिया है, थर्ड वाला जो है वो मैंने कर दिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की जो हेडिंग है वो है सिंपलीफाई, इससे आप सिंपलीफाई करेंगे। तो ये है इसका फर्स्ट वाला पार्ट है 1 + √2 √5 + √3, फिर आगे है +1 - √2 √5 - √2। अच्छा, तो देखिए फ्रैक्शन के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर रूट इसमें मौजूद है, इस वाले फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट मौजूद है। तो हम सबसे पहले स्क्वायर रूट को कम करते हैं, √5 + √3। हाँ जी, ये प्लस है तो हम क्या करेंगे साइन चेंज करके इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से हम क्या कर देंगे डिवाइड। इसी तरह यही प्रोसेस इधर होगा, ये √5 माइनस √3 है, जो माइनस है तो हम प्लस पाएंगे इधर √5 + √3 और √5 + √3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 + √2, ये किससे मल्टीप्लाई होगा √5 - √3। इसके बाद नीचे फार्मूला बन गया a + b a - b, तो ये आएगा a² - b²। इसी तरह इधर है 1 - √2, ये किससे मल्टीप्लाई होगा √5 + √2, ये फार्मूला बन गया a - b a + b, ये आएगा a² - b²। ये 1 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा √5 - √3, फिर ये √2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और हमने पढ़ा हुआ है 4.3 में दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसे सिंगल स्क्वायर रूट में लिख देते हैं और वैल्यूज अंदर आ जाती हैं स्क्वायर रूट के। हम डायरेक्ट कर सकते हैं 2 × 5 √10, 2 × 3 √6, स्क्वायर रूट से कट गया 5, स्क्वायर रूट से कट गया 3, 1 दोनों से होगा √5 + √3
2 5 the under root 10, 2 3 the minus under root 6. ये स्क्वायर रूट से कट के 5 माइनस स्क्वायर रूट से कट के 3। अच्छा जी, ये आ गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6, और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 10 अंडर रूट 6 ओवर 2। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हो दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ पर इसका जो एलसीएम है वो आएगा 2। ये सेम ऊपर वाली टर्म सारी ऐसे आ जाएंगी न्यूमरेटर की, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6 प्लस ये सेम ऊपर वाला ऐसे 5 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6। ठीक हो गया। तो 12 मिनट। अब जो है ये प्लस ये माइनस कट हो गया, इसी तरह ये प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कट हो गया। जो हमारे पास बचा है वो पहले हम देख लेते हैं, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। अच्छा जी, ये बच गया। उसके बाद नीचे क्या है, 1 अंडर रूट 5 और 1 ये हो गया 2 अंडर रूट 5 और 2, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस अंडर रूट 6 और माइनस अंडर रूट 6 में बचा था। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन माइनस का, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 अंडर रूट 6। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, 2 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 और 2। कई बच्चे होते हैं ये ऐसे कटिंग कर देते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, जब भी फ्रैक्शन हो ऊपर नीचे कटिंग नहीं हो सकती अगर दरमियान में प्लस माइनस मौजूद हो। तो उसका तरीक़ाकार क्या है, आपने वहाँ से कॉमन लेना है अगर पॉसिबल है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए 2 वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, ये डिवाइड हो सकता है। तो आपका आंसर आ गया नंबर 5 माइनस अंडर रूट 6, दैट इज योर आंसर। देन स्टूडेंट, आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह हमारी तकरीबन ये हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको समझ आई होगी, आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।